स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आज का हमारा मूल विधि का टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हमारा टॉपिक क्या है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम 23 मई 1986 को अधिनियमित हुआ और 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 26 धारा और अध्याय कितने हैं? 4 है। टोटल धारा कितनी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में? तो 26 और अध्याय कितने हैं? तो 4 हैं। अब धारा 1 में देखेंगे। धारा 1 में क्या है? अध्याय का नाम और विस्तार। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित हुआ था 23 मई 1986। अधिनियमित कब हुआ? 23 मई। अधिनियमित हुआ आपका 23 मई 1986 को, और ये लागू हुआ है आपका 19 नवंबर 1986 को। लागू हुआ कब? लागू हुआ 19 नवंबर 1986। लागू कब हुआ? 19 नवंबर 1986। इसमें कुल 26 धारा और 4 अध्याय हैं। धारा कुल कितनी है इस अधिनियम में? कुल धारा है आपकी कितनी है? 26। और इस अधिनियम में अध्याय, कुल अध्याय कितने हैं? तो अध्याय है आपके कितना है? 4। ठीक है, धारा कितनी है? तो 26 है। अध्याय कितने हैं? तो 4। अधिनियमित कब हुआ? तो 23 मई 1986 और लागू हुआ 19 नवंबर 1986। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग धारा 1। धारा 1 में क्या है? इसका नाम है और विस्तार। धारा 1 में है नाम व विस्तार। धारा 1 में है नाम व विस्तार। नाम व विस्तार। और विस्तार में है वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में लागू है। वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में लागू है। वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में लागू। वर्तमान समय में संपूर्ण भारत में लागू। वर्तमान में संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, धारा कुल कितने हैं? तो 26। अध्याय कितने हैं? 4। अधिनियमित कब हुआ? तो 23 मई 1986 और लागू हुआ 19 नवंबर 1986। धारा 1 में है इसका नाम है और विस्तार। अब पढ़ेंगे हम लोग धारा 2। धारा 2 में है परिभाषा। धारा 2 में क्या है? तो धारा 2 में है परिभाषा। धारा 2 में है परिभाषा। ठीक है, धारा 2 में है परिभाषा। और धारा 2 का में है पर्यावरण की परिभाषा। धारा 2 ख में है प्रदूषक की परिभाषा। धारा 2 ग में है पर्यावरण प्रदूषक। धारा 2 घ में है हथालना। धारा 2 अंग में है परिसंकटमय पदार्थ। धारा 2 क। धारा 2 क में है पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण की परिभाषा कहाँ पे? धारा 2 क में है। अब इसके बाद धारा 2 ख। धारा 2 ख में है प्रदूषक। धारा 2 ख। धारा 2 ख में है आपका प्रदूषक। धारा 2 ख में है प्रदूषक। ठीक है, धारा 2 क में है पर्यावरण की परिभाषा। धारा 2 ख में है प्रदूषक।
और धारा 2 में है पर्यावरण प्रदूषक। धारा 2 धारा 2 में है पर्यावरण प्रदूषक। पर्यावरण प्रदूषक। धारा 2 में है पर्यावरण प्रदूषक और धारा 2 में है हथालना। धारा 2 में है हथालना। धारा 2 में है हथालना। और धारा 2 में है परिसंकटमय पदार्थ। धारा 2 में है परिसंकटमय पदार्थ। संकटमय पदार्थ। परिसंकटमय पदार्थ। ठीक है। धारा 1 में हो गया नाम और विस्तार। धारा 2 में परिभाषा। धारा 2 में है पर्यावरण की परिभाषा। धारा 2 में है प्रदूषक। धारा 2 में है पर्यावरण प्रदूषक। धारा 2 में है हथालना और धारा 2 में है परिसंकटमय पदार्थ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग धारा 3। धारा 3 में है केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण और सुधार की शक्ति। धारा 3 में क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार की शक्ति। इसमें जैसे वस्तुओं की गुणवत्ता की मानक तय करना, पर्यावरण प्रदूषक के स्रोतों का मानक तय करना, संवेदनशील इलाकों में उद्योग खोलने पर प्रतिबंध लगाना, पर्यावरण प्रदूषक के लिए जिम्मेदार घटनाओं का निवारण करना, पर्यावरण के संबंध में अन्वेषण और अनुसंधान करना, पर्यावरण से संबंधित सूचना एकत्रित करना। ये सब किस में आता है? तो धारा 3 में। और केंद्र सरकार के द्वारा इसका क्या किया जाएगा? अन्वेषण किया जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं लोग धारा 3। धारा 3। धारा 3 में है केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार की शक्ति। केंद्र सरकार के द्वारा सुधार एवं संरक्षण की शक्ति। धारा 3 में केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण में सुधार और उनके संरक्षण की शक्ति। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है राज्य सरकार द्वारा अधिकारी तथा अन्य प्राधिकरणों का समन्वय करना। राज्य सरकार के द्वारा अधिकारी राज्य सरकार के द्वारा अधिकारी तथा अन्य प्राधिकरणों का समन्वय करना ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा अधिकारी तथा अन्य प्राधिकरणों का समन्वय करना, वस्तुओं की गुणवत्ता का मानक तय करना, वस्तुओं की गुणवत्ता का मानक तय करना,
मानक तय करना। ठीक है, अगला पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों का मानक तय करना। पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों का मानक तय करना। पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों का मानक तय करना। मानक तय पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों का मानक तय करना। अगला पॉइंट लिख लेते हैं, संवेदनशील स्थानों पर, संवेदनशील इलाकों पर उद्योग खोलने पर प्रतिबंध लगाना। संवेदनशील इलाकों में उद्योग खोलने पर प्रतिबंध लगाना। उद्योग खोलने पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, संवेदनशील इलाकों में उद्योग खोलने पर प्रतिबंध लगाना। पर्यावरण के संबंध में अन्वेषण एवं अनुसंधान करना। पर्यावरण के संबंध में अन्वेषण व अनुसंधान करना। ये सब किस में आएगा? तो धारा 3 में। पर्यावरण के संबंध में अन्वेषण व अनुसंधान करना। प्रदूषण से संबंधित सूचना एकत्रित करना। प्रदूषण से संबंधित सूचना एकत्रित करना। पर्यावरण से संबंधित, प्रदूषण से संबंधित सूचना एकत्रित करना। सब ठीक है। धारा किस में आएगा? धारा 3। धारा 3 में है केंद्र सरकार के द्वारा सुधार और संरक्षण की शक्ति। तो राज्य सरकार के द्वारा अधिकारी तथा अन्य प्राधिकरणों में समन्वय स्थापित करना। वस्तुओं की गुणवत्ता का मानक तय करना। पर्यावरण प्रदूषण के स्रोतों का मानक तय करना। संवेदनशील इलाकों में उद्योग खोलने पर प्रतिबंध लगाना। पर्यावरण के संबंध में अन्वेषण व अनुसंधान करना। ठीक है, प्रदूषण से संबंधित सूचना एकत्रित करना। ये सब किस धारा में है? तो धारा 3 में। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा 4। धारा 4 में है अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। धारा 4 में है अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। धारा 4। धारा 4 अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। ये कौन सी धारा है? तो ये धारा आपकी है 4। अब धारा 5 में है निर्देशन की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। धारा 5 है। धारा 5 में है निर्देशन की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी।
निर्देशन की शक्ति, निर्देशन की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र सरकार के पास होगी। जो नियुक्त करेगा वही इनका निर्देशन करेगा। तो नियुक्ति किस में है? तो नियुक्ति है आपका धारा 4 में, और निर्देशन की शक्ति किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास। यह किस धारा में है? तो धारा 5 में। अब पढ़ेंगे हम लोग धारा 7। धारा 7 में है पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए आवश्यक कार्य। धारा 7, धारा 7, धारा 7 में है पर्यावरण प्रदूषण के लिए निवारण के लिए कार्य। पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए कार्य। पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए कार्य किस धारा में है? तो धारा 7 में है। अब पढ़ेंगे हम लोग धारा 10। धारा 10 में है कि किसी भी संस्था प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति किसी भी संस्था में प्रवेश कर निरीक्षण कर सकता है। किस धारा में है? तो धारा 10 में है। धारा 10, धारा 10, धारा 10 में है, धारा 10 में प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति, निरीक्षण की शक्ति, प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति। तो इसमें प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति किसी भी संस्था में प्रवेश कर निरीक्षण कर सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति किसी भी संस्था में प्रवेश कर निरीक्षण कर सकता है, प्रवेश कर निरीक्षण कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। ये कौन सी धारा है? तो धारा है आपकी 10। अब धारा 10 के बाद पढ़ेंगे धारा 11। प्रवेश करेगा फिर वहां से नमूना लेगा। ठीक है। धारा 11 में है नमूना लेने की शक्ति, कि सशक्त व्यक्ति द्वारा नमूना लिया जा सकेगा। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। ये किस धारा में है? तो धारा आपकी है 11। ठीक है। अगली धारा है हम लोग की धारा 11, नमूना लेने की शक्ति। धारा 11, धारा 11, धारा 11 में नमूना लेने की शक्ति, नमूना लेने की शक्ति किस धारा में है? तो धारा आपकी है 11। इसमें नमूना लेने की शक्ति सशक्त व्यक्ति द्वारा नमूना लिया जा सकेगा। इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। लिख लेते हैं इसमें सशक्त व्यक्ति नमूना ले सकेगा, नमूना ले सकेगा और इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन करेगा, अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन करेगा। यह हो गई आपकी धारा 11। ठीक है।
आज की क्लास में यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे धारा 12 से। धारा 12 में है सरकारी प्रयोगशाला। इसकी स्थापना कौन करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।